शशि थरूर ने थ्रू प्राइवेट मेंबर्स बिल मैरिटल रेप को इंडिया में क्रिमिनलाइज करने की बात उठाई है। तो इंडिया में जो कानून है मैरिटल रेप पे वो वर्क करता है एक 17th सेंचुरी के प्रिंसिपल पे, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रीन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। वुमन बाय एन एक्ट ऑफ मैरिज गिव्स ब्लैंकेट कंसेंट टू ऑल द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर हस्बैंड। सो थ्री मोस्ट कॉमनली साइटेड आर्ग्यूमेंट्स विच आई हियर। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट तो यही है कि इंडिया में मैरिज को एज अ सेक्रेड यूनियन देखा जाता है और एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ क्रिमिनल लॉज डीस्टेबलाइज कर सकता है हमारे फैमिली सिस्टम को। दूसरा रीजन जुडिशरी भी बहुत बार साइट कर चुकी है कि ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं विमेन के पास, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बट इस आर्ग्यूमेंट पे कई इंटरेस्टिंग सवाल जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने उठाए थे इन द केस ऑफ ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये केस अभी भी पेंडिंग है और ये चैलेंज करता है मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को। वन ऑफ द क्वेश्चंस बीइंग एंड इट इज स्टिल स्टक इन माय हेड इज दैट, मान लीजिए एक हस्बैंड अपनी वाइफ से सेक्सुअल इंटरकोर्स डिमांड करता है, वो मना करती हैं, रेजिस्ट करती हैं और इसी कारण वो उसे क्रिमिनली इंटिमिडेट करता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करता है और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा जितनी भी चीज़ें करी हैं उसके लिए उसे क्रिमिनली लायबल ठहराया जा सकता है, पर बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तीसरा आर्ग्यूमेंट है डिफ़िकल्टी ऑफ प्रूफ। क्योंकि नेचर ऑफ एक्ट बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट है तो डिफ़िकल्ट हो जाता है लैक ऑफ कंसेंट को प्रूव करना। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन मैरिटल रेप? शुड इट बी क्रिमिनलाइज्ड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।